जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और आप सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आपके साथ ये शेयर करूँगी कि 2-3 दिन से हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा था वाइट वॉश का। तो श्राद्धों के अंदर ही हमने वाइट वॉश का काम शुरू करवा दिया था, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि जब तक नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो हमारा जो मंदिर वाला रूम है वो साफ़ हो जाएगा और साफ़ रूम में या साफ़ घर में पूजा करने का एक अपना ही आनंद होता है। तो हमारा ये काम चल रहा था, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मुझे वक्त दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपने सत्संग शेयर कर पाऊँ, और हर एक दिन मैंने सत्संग आप लोगों के साथ अपने शेयर करे। गुरु जी ने मुझे रुकने नहीं दिया और मैं रुकी नहीं। ठीक है, तो संगत जी, इसी के साथ ही आपको एक चीज़ बताती हूँ। कल जब हमारे घर में लास्ट वाइट वॉश का काम चल रहा था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे घर पे जो अंकल वाइट वॉश करने आए थे वो भी गुरु जी के बहुत बड़े भक्त थे, मतलब गुरु जी की संगत थे, सॉरी। तो वो गुरु जी को बहुत मानते थे। मुझे ये बात नहीं पता थी, एक्चुअली वो मेरी सिस्टर के घर पे पहले काम कर रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने भेजा था उनको। तो हमारी बात हुई थी मंडे को करवाने की कि वाइट वॉश आप मंडे को कर देना। तो हमें एकदम से ये चीज़ ध्यान आई कि मंडे को तो हमें गुरु जी के आश्रम जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो अंकल जी ने बोला कि मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है, तो मैं मंडे को काम स्टार्ट नहीं करूँगा। तो हमें भी जाना था, तो वहाँ से हमें पता चला कि अंकल जी भी गुरु जी को मानते हैं। तो हमने उन्हें बोला कोई बात नहीं, आप पहले गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आइए, काम तो अगले दिन भी स्टार्ट हो जाएगा, काम की जल्दी नहीं है। तो मंगलवार को उन्होंने हमारे घर पे काम स्टार्ट किया और कल वेडनेसडे था, 2 अक्टूबर था, तो कल हमारे घर का काम ख़त्म हो गया। तो संगत जी, जब मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया था, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ, मेरे पास गुरु जी के 3 स्वरूप हैं, एक येलो चोले में, एक वाइट चोले में और एक रेड चोले में। तो जब मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आया था, रेड चोले का स्वरूप मेरे पास सबसे बड़ा स्वरूप है गुरु जी का, जो गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी थी। और उससे पहले गुरु जी ने मुझे कहा था मैं तेरे कार आ रहा वहाँ। मैं नहीं समझ पाई थी उस टाइम पे, मुझे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि इसका मतलब क्या है, कि गुरु जी मेरे घर कैसे आ सकते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि गुरु जी का स्वरूप मेरे घर आएगा। तो गुरु जी का लाल चोले का स्वरूप मेरे घर आया, गुरु जी मेरे घर पधारे। तो गुरु जी की आज्ञा हुई कि मेरा वो स्वरूप तेरे को अपने मेन गेट के एंट्रेंस पे लगाना है। तो संगत जी, मैं बहुत कंफ्यूज कि मैं कहाँ लगाऊं, कौन सी जगह लगाऊं, मेन गेट से कैसे लगा सकती हूँ मैं, मतलब कौन सी वॉल पे लगाऊं कि अंदर एंटर होते ही सीधा गुरु जी नज़र आए। मतलब कोई भी संगत अगर मेरे घर आ रही है या कोई भी मेरे घर पे आ रहा है, तो सबसे पहले उसको गुरु जी के दर्शन हो। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने आप एक थॉट दी कि ये वाली वॉल पे जो तेरा सामान रखा है उसको हटा और यहाँ पे मेरा स्वरूप लगा। तो संगत जी, मैंने उसी वॉल पे गुरु जी का स्वरूप लगाया और आज मेरे घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे मेरे गुरु जी हैं। मतलब कि बिल्कुल मेरे घर को कोई भी आने से पहले कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कुछ भी मेरे घर पे आएगा, उससे पहले मेरे गुरुजी मेरे सामने खड़े हैं, मेरे घर की एंट्रेंस पे हैं। तो इसीलिए मेरे गुरुजी ने कहा था कि तू मेरे को एंट्रेंस पे लगा। तो मुझे वो वॉल दिखाई दी और मैंने गुरुजी को वहाँ पे लगा दिया, गुरुजी के स्वरूप को वहाँ पे लगा दिया। तो संगत जी, कल जब वाइट वॉश हुआ तो एकदम से मेरे हस्बैंड के दिमाग में थॉट आई कि क्यों ना हम इस वॉल पे एक डिज़ाइन बनवाएं। तो मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है आप वो कर दो। तो जिस वॉल पे गुरुजी का स्वरूप था, उसी वॉल पे एक उन्होंने इतना सुंदर डिज़ाइन बनवाया कि जो अंकल वाइट वॉश कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि ऐसे लग रहा है कि साक्षात गुरुजी बैठे हैं। और जब वो रूप निखर के आया ना उस वॉल का, और जब वो वॉल निखर के आई संगत जी, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था
कि गुरुजी साक्षात अपनी गद्दी पर विराजमान है और इतना सुंदर लग रहा है उसको देख के, इतना सुंदर लग रहा है कि मैंने वो सोचा भी नहीं था, ना कभी हमने अपने दिमाग में ये थॉट सोची थी कि ये हमारी एक प्लेन वॉल थी जिस पे हमने सामान रखा था और यही वॉल आज हमारी इतनी सुंदर वॉल हो जाएगी। जैसे संगत जी हम ये कह सकते हैं कि एक झोपड़ी थी और वो झोपड़ी एक महल बन गई। बस वो चीज़ हमारे घर पे हुई है जो गुरुजी ने खुद करवाई है। सच कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी को मानने वाला दिल होना चाहिए, गुरुजी को मानने वाला इंसान होना चाहिए, गुरुजी को मानने वाली गुरुजी की सच्ची संगत होनी चाहिए। उसके बाद कैसे काम होते हैं, किस तरह से काम बनते हैं और किस तरह से गुरुजी हमारे कामों को बनाते हैं, ये हमें समझ में भी नहीं आता। हम सिर्फ कहते रह जाते हैं गुरुजी ये कर दीजिए, गुरुजी हमारा वो कर दीजिए, गुरुजी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी नेगेटिव एनर्जी दूर करो, मेरा ये दूर करो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। लेकिन संगत जी हमारे कहने पे गुरुजी हमें कुछ नहीं देते। गुरुजी हमें सिर्फ वो देते हैं जिसकी हमें बहुत रिक्वायरमेंट है और जो हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है। तो संगत जी शरीर पे कपड़ा ना हो, पेट में अन्न ना हो तो इंसान जी नहीं सकता, ये आप लोग मानते होंगे। तो वही चीज़ है, वही एक एग्जाम्पल है कि जो चीज़ हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है वही चीज़ गुरुजी हमें देते हैं। हमारे कहने पे हमें गुरुजी कुछ भी नहीं देते। हमारा काम है, हम ह्यूमंस हैं, हमारा काम है मांगना, हमें आदत है मांगने की जो हम शुरू से करते आए हैं। आज मैं कई सत्संग सुनती हूँ और उसमें ये चीज़ देखती हूँ कि संगत कहती है हमारे पास वक्त नहीं हो पाता, हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, हम ये करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम वो करते हैं। संगत जी जब हमारे पास सत्संग सुनने का वक्त ही नहीं हो पाता, हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का सत्संग नहीं सुन सकते, तो बताइए हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आप हमारी ये चीज़ पूरी करो या वो चीज़ पूरी करो। गुरुजी सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारा शुक्राना करो। वो भी शुक्राना इसलिए करने को बोलते हैं ताकि आपके ज़बान से, आपके मुंह से वो चीज़ें निकलें, वो बातें निकलें जिसकी दूसरी संगत को ज़रूरत है। क्योंकि आपकी कही हुई पता नहीं कौन सी वो बात होगी जो दूसरी संगत की ज़िंदगी को संवार देगी। तो संगत जी बस यही तो गुरुजी हमसे चाहते हैं और हम गुरुजी को इतना भी वक्त नहीं दे पाते कि एटलीस्ट हम पूरे दिन में उनके 2 सत्संग तो सुन सकते हैं। अगर चलिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम कपड़े धो रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं, तो संगत जी हम कान में लीड लगा के भी गुरुजी का सत्संग सुन सकते हैं। अपने फ़ोन को साइड पे रखिए, लीड को कनेक्ट कीजिए और उसके बाद गुरुजी का सत्संग सुनिए, उस पर ध्यान लगाइए। संगत जी मैं भी इसी तरह से करती हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी वक्त नहीं मिल पाता कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनूं क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा काम होते हैं, फिर मैं ट्यूशन्स भी लेती हूँ तो मैं नहीं सुन पाती थी। पहले मेरे पास पूरा दिन ही टाइम नहीं होता था, लेकिन मैंने यही चीज़ सोची नहीं, जब गुरुजी आज हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो आज हम अपना वक्त उनको नहीं दे सकते, और अगर नहीं दे सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमें मांगने का हक भी नहीं है, हमें बोलने का हक भी नहीं है, हमें उनसे बात करने का हक भी नहीं है। क्योंकि अगर आज हमारे खुद के पिता भी हैं ना, अगर 4 चीज़ें हमारे खुद के पिता माता पिता हमारे लिए करते हैं तो संगत जी हमारा भी आगे से फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। तो वो तो हमारे माँ बाप से भी बड़े हैं, वो तो हमारे माँ बाप के भी गुरु हैं। तो इसलिए संगत जी थोड़ा सा वक्त हमें हमारी गुरुजी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। आज से नवरात्रे शुरू हैं, नवरात्रों के साथ अपने गुरुजी का भी गुणगान कीजिए, गुरुजी के मंत्र जाप का भी गुणगान कीजिए। जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आप खाना बना रहे हैं तो मंत्र जाप चलाइए, आप पूजा कर रहे हैं तो मंत्र जाप चलाइए, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मंत्र जाप चलाइए। जितना आपके घर में मंत्र जाप चलेगा उतने आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपके घर में ऑटोमेटिक खुशियाँ आ जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल तक तो मैं नाराज़ बैठी थी और आज मैं इतनी ज़्यादा अच्छा दिन मैंने कैसे स्पेंड कर लिया। ये चीज़ आपको खुद को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपके साथ ऐसा हो तो यही सोचना वो करिश्मा सिर्फ हमारे ऊपर वाले का है, हमारे गुरु का है। तो इसी के साथ ही संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ, इस लोक में रहती हूँ जहाँ पे कुछ हद तक कलयुग तो है, तो हो सकता है कुछ गलत मैंने भी बोल दिया हो, तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी।
साथ में आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कोई भी आपका सत्संग हो, कोई भी आपकी बात हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, गुरुजी से शेयर करना चाहते हैं, तो आप लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप पे मैं अपने यूट्यूब पे आपके सत्संग को ज़रूर शेयर करूंगी। आपकी जो भी बात होगी वो गुरुजी तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो इसी के साथ ही संगत जी मैं विराम लेती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।